क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो परमेश्वर आपको समझाने वाला है वो बड़ा ही अद्भुत है। और मैं इतना भी जानता हूं कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे, पर उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो परमेश्वर ने मुझे कहा है वो तो मैं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे लिए क्या सोचेंगे। हो सकता है आप एक बहुत बड़ी पोजीशन वाले व्यक्ति हो, लेकिन मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं उसका आदमी हूं। मैं लोगों के मुंह को देख के बात नहीं करूंगा। मैं आप में से भी जितने लोग सेवकाई करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं जानता हूं मैं आपसे बहुत छोटा हूं और मुझे बहुत सीखने की जरूरत है। और प्रभु मेरा गवाह भी है, मैं 1 घंटा सेवा करता हूं पर 23 घंटे में सीखता रहता हूं। बॉम्बे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं संगति करता हूं, मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूं। मैं आपको भी, जितने भी लोग यहाँ पर वचन के सेवक हैं, आराधक हैं, अपने पास्टर के साथ स्टैंड रहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मेरी एडवाइस है। याद रखना कि भाई आए थे एक बार, वो हमें एक सलाह दे के गए। मैं आज्ञा नहीं देता हूं, मैं सलाह दे रहा हूं आपको, क्योंकि आज्ञा सिर्फ खुदा देता है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, बी अ बोल्ड प्रीचर, किसी से न डरे। मैं आपको अपना एक गुनाह बताता हूं। एक दिन मैं अपने कलीसिया में खड़े होकर प्रचार कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि कलीसिया को प्रभु डांट रहा था मेरे द्वारा। और अचानक मेरे बीच में, हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति आया, चारों उंगलियों पे 4 अंगूठियां थी उनकी, बड़ा महंगा सेल फोन था, यहां पर ब्रेसलेट, यहां पर कंगन, सब गोल्ड के। अचानक उनको देखकर मेरा प्रचार ही बदल गया। मैं सॉफ्ट स्पीकर बन गया। ओह, जीसस लव्स यू, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। जब मैं घर पे गया, मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, बैठ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। और मुझे परमेश्वर ने कहा, तू उसको देखकर चेंज क्यों हो गया? क्या तूने वो कंप्लीट किया जो मैंने तेरे को गुप्त में कहा था? कई बार हमें लगता है कि ये रिच लोग हमारी कलीसियाओं को चलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई रिच व्यक्ति आपके चर्च को नहीं चलाता है। एक ही व्यक्ति है जो आपकी कलीसिया को चलाता है, पवित्र आत्मा। कोई आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो यहां पर सेवक बैठे, आर यू अ बोल्ड प्रीचर? छत्तीसगढ़ की एक कलीसिया में चलती हुई सभा में जवान सेल फोन यूज कर रहे थे। मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर ये लोग फोन यूज कर रहे हैं, आप कुछ बोलते नहीं हो? नहीं ब्रदर, मैं नहीं कह सकता हूं। मैंने बोला क्यों? बोलूंगा तो चर्च छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा ये लोग बैठ के भी किस काम के, किस काम के अगर ये बैठे भी तो हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं जो सेवक बनना चाहते हैं, कभी इंसान की शक्ल देख के बात ना करें। जो आपको खुदा ने कहा है वो करें। बहुत अच्छा सॉन्ग गाया उन्होंने, जो हाल था मैंने सुना दिया, मेरी बदनामी हो गई। मुझे इतनी लाइन अच्छी लग रही थी जब वो गा रहे थे, बदनामी हो गए थे। क्या होगा अगर हम सच बोलेंगे तो? कुछ लोग हमें गलत समझेंगे ना, समझने दो। आपको क्या लगता है हर व्यक्ति यीशु का आदर करता था? बाइबल बताती है कुछ लोग कहते थे कि वो भला व्यक्ति है, और कुछ लोग कहते थे नहीं, वो हेरेटिक है। बड़े दुख की बात है, आज हम भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे हैं, बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। लीड योर चर्च टू क्राइस्ट। अपनी कलीसिया को मसीह की तरफ फेरिए। 19वीं सदी में A.W. टोजर कहते हैं, एक सभा में वो कहते हैं, जब तक जीवित हो चरवाहे के करीब रहो, क्योंकि भेड़िया भेड़ से नहीं चरवाहे से डरता है। 19वीं सदी में एक परमेश्वर के जन कहते हैं, जब तक जिंदा हो चरवाहे के करीब बने रहो, क्योंकि भेड़िया भेड़ से नहीं चरवाहे से डरता है। डोंट एंटरटेन द गोट्स, फीड द शीप्स। जो आपकी कलीसिया में भेड़े हैं उन्हें खाना खिलाओ, पर जो टाइम पास करने आते हैं आप उन्हें कभी भी एंटरटेन न करें।
ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। नो, हमें लीड करना है चर्च को कि वो उसके पीछे चलें। आपका रिवॉर्ड एक दिन जानते हैं क्या है? जब वो प्रकट होगा उसके साथ आप भी प्रकट होंगे। दैट इज योर रिवॉर्ड। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, मसीह जीवन का 90% प्रतिफल मरने के बाद है, यहां नहीं है। यहां पर आपको जानते क्या मिलता? इरादर, गालियां, लोगों के रॉन्ग कमेंट्स, इनके लिए तैयार हो जाए। आमीन। बी अ ट्रू क्रिश्चियन। आज जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो आपने बहुत बार सुना है। मुझे लगता है आपको बचपन से ये चीजें पता होंगी, जो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं, जिनका मसीह परिवारों में जन्म हुआ है। लेकिन अगर आप आज अगर इस वचन को सुनेंगे और अगर आपने कोई निर्णय नहीं लिया तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। सब जाग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है मेरे लिए कि आप सब जाग रहे हैं। ये मैं चाहता हूं हम सब अपने साथ जो बाइबल लेकर आए हैं, हम सब ओपन करेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय। द बुक ऑफ 1 कुरिन्थी चैप्टर 15। ये रोमियो के बाद आता है। मेरी आवाज ऊपर तक आ रही है? सेकंड फ्लोर पे? ओके, थैंक यू। आइए, अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे पीछे कहिए, प्रभु आज मुझे वचन को सुनने के बाद निर्णय लेने की शक्ति दीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। 15वां अध्याय। कुरिन्थियों चैप्टर 15। वन कुरिन्थियों चैप्टर 15 और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3rd। इस कारण मैंने तुमसे सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अब परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। बाइबल ऐसा बताती है कि आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने प्रभु की कलीसियाओं को सताने का काम शुरू किया था, बिकॉज वो मिसअंडरस्टूड था, वह संपूर्ण सत्य को नहीं जानता था। बाइबल ऐसा बताती है उसका नाम शाऊल था और वो प्रभु की कलीसियाओं को सता रहा था। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उससे मर्डर्स करवाए थे। अपनी गवाही के अंदर वो कहता है कि मैं पागल सा हो गया था गुस्से में, और हर उस व्यक्ति को जो इस मत पे विश्वास करता था, जो उस पंथ को मानता था, मैं उन्हें पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डालता था। और बाइबल बताती है एक दिन जब इस आदमी ने कुछ चिट्ठियां हासिल की, एक सिफारिश हासिल की कि लोगों को और भी पकड़ सके अलग अलग जगहों पे जाके, तब बाइबल बताती है इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। जैसे यीशु उससे मिला, वह व्यक्ति जो मसीह का विरोधी था, वही व्यक्ति मसीह का चेला बन गया, और उसी व्यक्ति का नाम बाद में पौलुस आया। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने बहुत सारी कलीसियाएं बनाई, कुरिन्थियों, इफिसियों, फिलिप्पियों, रोमियो, और आप एक लाइन लिख सकते हो कि उससे बहुत सारी कलीसियाएं बनाई। पर मैं आज आपको
ये बात समझाना चाहता हूं, उसके हाथ से जितनी बनी, उसके हाथ से जितने भी परमेश्वर ने कलीसियाओं को बनाया, उसके जाने के बाद जब वो कलीसिया छोड़ के कहीं और काम करता था, तो एक ऐसी कलीसिया थी जो बहुत ही उसके जाने के बाद बहुत पीछे हो गई। उन्होंने वापस वही काम किए जिन कामों से वो लौटे थे, जिन कामों से वो फिरे थे, और वो कलीसिया थी कुरिन्थियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या क्या होता था। सबसे पहले कुरिन्थियों की कलीसिया में झगड़े होते थे। आप जानते हैं इस बात को? ये एक झगड़ालू कलीसिया थी। इस कलीसिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो घर के अंदर लड़ते थे, झगड़ते थे, गालियां निकालते थे। आज भी आप भी ऐसे हो सकते हो कि शायद आप कलीसिया में आते हो लेकिन घर के अंदर आपकी लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। पहली चीज वो समझा रहा है कि तुम में झगड़े होते हैं। दूसरी चीज, उस कलीसिया के अंदर व्यभिचार था, ऐसा व्यभिचार जिसके विषय में लिखा गया है जो अन्य जातियों में भी नहीं है। वहां पर एक आदमी ने अपनी स्टेप मदर के साथ एक रॉन्ग रिलेशनशिप रखा था। वो कहता है, मैं क्या सुनता हूं कि तुम में व्यभिचार होते हैं। तीसरी चीज जो उस कलीसिया के अंदर थी, आप जानते हैं वो लोग जब आपस में मिलते थे, प्रभु भोज खाते समय वो उसका अर्थ तक नहीं जानते थे कि वो क्या खा रहे हैं। आज कई लोग जो बपतिस्मा ले चुके हैं वो प्रभु भोज खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात का अर्थ पता है कि प्रभु की देह में साझी होने का अर्थ क्या होता है। उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक परंपरा होती है कि आओ हमने बपतिस्मा लिया है, अब हम इसमें शरीक हो सकते हैं। वो ऐसे लोग थे जो प्रभु भोज तो लेते थे पर वो उसका अर्थ नहीं जानते थे। चौथी चीज जो उनके अंदर थी, उनके अंदर ग्रुपिज्म्स थे। जिस व्यक्ति से उन्होंने सुसमाचार सुना था वो सिर्फ उससे कांटेक्ट करते थे, वो कलीसिया से कभी नहीं मिलते थे। इसलिए पौलुस उन्हें लिखता है, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या मसीह बढ़ गया? आज भी बहुत सारे चर्चेस के अंदर ग्रुपिज्म होता है। एक व्यक्ति एक से ही बात करता है, दूसरे से वो पूछता भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं, अनपढ़ लोग अनपढ़ लोगों से बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप एक ग्रुपिज्म में शामिल हैं। ये सारी बातें जब पौलुस को पता चली तब पौलुस उन्हें एक बात कहता है इस पत्री के द्वारा। वो उन्हें कहता है, सुनो, मैं तुम्हें वही बात पहुंचा रहा हूं जो मुझे पहुंची थी कि यीशु मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, ऐसे लोग जिनके बीच में 9 वरदान भी थे, आप आराम से पढ़ सकते हो इसी पत्री के अंदर, उसने उनको 9 वरदानों के लिए भी लिखा है। एक ऐसी कलीसिया जिसके पास वरदान भी थे, और वही ऐसी कलीसिया को क्या कहता है? उन्हें कहता है कि मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है। आप जानते हो पौलुस उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? पौलुस उनको यह समझा रहा था कि तुम्हारे बीच में से सुसमाचार प्रचार करना बंद हो चुका है, इसीलिए तुम्हारी कलीसियाओं में गड़बड़ियां आई है। आप जानते हो कौन सी वो कलीसियाएं होती हैं जिनके अंदर गड़बड़ियां आती हैं? वो कलीसियाएं जहां पर सुसमाचार प्रचार होना बंद हो चुका है, जहां पर यीशु की मृत्यु की बातचीत नहीं होती, जहां पर यीशु के पुनरुत्थान की बातचीत नहीं होती, जहां पर परफॉर्मेंस होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आप अपने जीवन की नींव जानते हैं? याद रखिएगा, आज्ञा पालन कभी आपके जीवन की नींव नहीं होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, बिल्कुल, बट ये सेकंड स्टेप है। आपकी पहली नींव ये होती है कि मैं जानता हूं मेरे लिए क्रूस पे कौन मरा। हर नींव लिखा है मसीह है, उसका प्रेम है। जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि क्रूस पे आपके लिए कौन मरा है, आप उसके लिए मर ही नहीं सकते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप मुझे बताइए, अगर यीशु आपके सामने क्रूस पे चढ़ता हुआ दिखाई दिए तो क्या आप पाप करोगे? नहीं करोगे। जानते हो कौन से लोग पाप करते हैं आज मसीह में आने के बाद भी? जो ये भूल गए हैं कि उनके लिए कौन मरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरों को सुसमाचार बताने से पहले क्या आप समय को सुसमाचार बताते हैं?
ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन मैंने अपना नाम लेकर अपने आप को सुसमाचार नहीं बताया। सूरज, हमेशा याद रख, तेरा खुदा तेरे लिए मरा है, तेरे लिए जी उठा है, तू अब उसके लिए जी। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आज के संदेश को, जो सिर्फ आधे घंटे का है, आप उसे बहुत ध्यान से सुने। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु के आने से 700 साल पहले एक नबी ने एक नबूवत की, एक भविष्यवाणी की। ही प्रोफेसाई, उसने एक भविष्यवाणी की कि एक व्यक्ति आएगा, प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी और वो परमेश्वर का बेटा होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा और एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये सारी भविष्यवाणियां यशाया नबी ने प्रभु यीशु मसीह की जीवन के विषय से पहले 700 साल पहले बताई थी। और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है, स्वर्ग से एक फरिश्ता उतरा और सीधा मरियम के पास गया। मरियम उस समय अपने घर के अंदर थी और वो फरिश्ता उसे कहता है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। उस टाइम पे उस गर्ल की एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी, वो एंगेज थी किसी के साथ, उसका नाम यूसुफ था। उस एंगेजमेंट और शादी के बीच के टाइम में जब एक लड़की सपने देखती है कि वो एक बहुत जल्दी दुल्हन बनेगी, अपने घर में जाएगी और अपने घर को संभालेगी, उस समय में बाइबल बताती है एक फरिश्ता उसके पास आके कहता है, सुन, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इम्मानुएल यीशु रखना, और उसकी सेवकाई जानते हैं क्या होगी? वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, यह उसकी सेवा होगी। अब जानते हो यीशु की मुख्य सेवकाई क्या है? आज अगर आप किसी से भी पूछो, आपको 95% लोग कहेंगे चंगाई देना, कई लोग कहेंगे छुटकारा देना कर्जों से, कई लोग कहेंगे वीजा दिलवाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की पहली सेवकाई है एक इंसान के गुनाहों से उसे मुक्त करना। इज अ फर्स्ट मिनिस्ट्री, यही उसके नाम का अर्थ है, तू उसका नाम यीशु रखना। मैं जिस पुलपिट पे प्रीच करता हूं बॉम्बे में, उस पुलपिट के बिल्कुल राइट साइड लिखा रहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ और वो उसको छुड़ाएगा। आप जानते हो यीशु की सेवकाई क्या है? व्हाट इज हिज मिनिस्ट्री? अगर उसने आपके साथ ये नहीं किया है तो मैं आपको मुंह पे कह सकता हूं, मसीह का जन्म आपके अंदर नहीं हुआ है। उसकी सेवकाई है एक व्यक्ति पर रिवील करना कि वो गलत है और उसी व्यक्ति को बदलना। आप हमेशा देखिए, जब भी लोग यीशु से मिलते थे, उन्हें 2 सेकंड में पता चल जाता था वो क्या कर रहे हैं। पतरस उससे मिला और पतरस ने कहा, मैं पापी हूं, यहां से चला जा। सामरी स्त्री उसको बाहर जाके कहती है, मैंने एक व्यक्ति को देखा है और जो मैंने किया है वो उसे सब मुझे बता दिया। एक स्त्री हर दिन इत्र की बोतल लेकर उसमें से इत्र निकाल के अपने बदन पे बाजारों में खड़े होके ग्राहकों को बुलाती थी। जिस दिन वो यीशु से मिली, उसने अपनी इत्र की बोतल तोड़ दी कि आज के बाद ये नहीं करूंगी। जक्कई जब यीशु से मिला, तब उसे ये पता चल गया कि वो एक पापी है और उसने बहुतों को लूटा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की मसीहत है मांगो मांगो मांगो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप सच्चे मसीह से मिलोगे, आप मांगोगे नहीं, आप खुशी खुशी सब उसको दे दोगे अपना। रियल क्राइस्ट। पॉल वॉशर ने कहा, उस कलीसिया में मत जाओ जो तुम्हारे घर के करीब है, उस कलीसिया में जाओ जो बाइबल के करीब है। ये परमेश्वर का जन कहता है, जरूरी नहीं है कि उसी कलीसिया में हम जाएं जो हमारे घर के करीब है, पर उस कलीसिया में जाओ जो बाइबल के करीब है, जो तुम्हें पाप से छुड़ाना सिखाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद बाइबल बताती है, मरियम ने जो जिसकी एंगेजमेंट हुई थी, उसने कहा, स्वर्गदूत मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो अच्छे से जानती थी यह सेवा ग्रहण करने के बाद उसकी शादी का कोई अता पता तक नहीं होगा। आप मुझे बताइए, आपकी फियांसी प्रेग्नेंट हो जाए शादी से पहले, आप उसे ग्रहण करेंगे? कभी नहीं करेंगे आप। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। सोचो, स्वर्गदूत उसके बाद शादी के बाद नहीं आया, उसकी एंगेजमेंट से पहले नहीं आया, एंगेजमेंट के बीच में आया, क्योंकि वो जानता था यह लड़की मेरे लिए अपने रिश्तों को भी दांव पे लगा देगी।
वो अच्छे से जानता था। लेकिन आज हम एक ऐसी मसीहत से घिरे हुए हैं, बड़े दुख की बात है, जहां पर हम बदनामी और आलोचना सहन नहीं कर पाते। कोई हमारे लिए दो बातें क्या कह दे, हम उसके घर पे पहुंच जाते हैं डिस्कस करने के लिए, टेबलों पे जोर जोर से तालियां मारते हैं, मैं सही हूं आप गलत हो, आप सही हो मैं गलत हूं। सोचो, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं होते थे। वो परमेश्वर के नाम के कारण आलोचना तक बर्दाश्त कर लेते थे। आज हमारे कलीसिया में मरियम बहुत कम है, निकोदेमुस बहुत हैं, जो आधी रात को यीशु से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है दोपहर में आ गए तो सोसाइटी को पता चल जाएगा और फिर आदर नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि यीशु उसके अंदर जन्म लेने लगा, वह पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, उसकी ताकत से वो जन्म लेने लगा। और बाइबल ऐसा बताती है 9 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट, उसके पीड़ा के दिन पूरे हुए, और वचन कहता है वो एक दिन एक गौशाला में गई, एक ऐसी जगह पर जहां पर बहुत बाथरूम कचरा पड़ा रहता है, और उसने वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। और बाइबल ऐसा बताती है उसके बाद वो बच्चा हर दिन अपनी मां और बाप के वश में रहा। 12 साल की उम्र में वो एक बार मंदिर में दिखाई दिया और एक बार यहां दिखाई दिया। और बाइबल बताती है उसके बाद 30 साल की जब उसका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक यरदन नदी पे खड़े होकर प्रचार कर रहा था, आओ पापों से पश्चाताप करो और मन फिराओ, बाइबल बताती है वो वहां पर प्रकट हुआ, एक पवित्र व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा था। और जानते हो जब उसको क्यू में खड़ा हुआ, वहां पानी के अंदर गया, उसे उठाया गया, और वचन कहता है ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। मेरे भाइयों और बहनों, वहां से उसने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। और मैं अब उसकी पब्लिक मिनिस्ट्री की ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहता हूं, एक इंसिडेंट जो उसके जीवन में हुआ। और मुझे लगता है अगर आपने आज उसकी पब्लिक मिनिस्ट्री की ये बात अगर आपने समझ ली, तो आपको परमेश्वर के साथ चलना आज से शुरू हो जाएगा। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है यीशु पापियों के साथ, वेश्याओं के साथ, व्यभिचारियों के साथ खाना खाता था। एक दिन बाइबल ऐसा बताती है कि वो उनके साथ बैठा था, उनके साथ खाना खा रहा था, और ये बात धर्म के ठेकेदार देख रहे थे, फरीसी। इन्होंने फ्रेंचाइजी लेके रखी थी प्रभु की, कि प्रभु सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा और किसी के पास नहीं। ये लोग बड़े इनके लिए कुछ बात करना चाहता हूं मैं। जानते हो फरीसी कौन होते हैं? एक ऐसे लोग जिन्हें अपने प्रार्थना जीवन पे बड़ा घमंड है, जिन्हें अपनी बाइबल स्टडी पे बड़ा घमंड है, जिन्हें अपनी कलीसियाओं पे बड़ा घमंड होता है। यीशु ने कहा ये धार्मिक हैं, आत्मिक नहीं। ये ऐसे लोग हैं, ये एक ऐसा ग्रुप था जिनका बड़ा हाथ था प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाने पे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाइबल ही पढ़ता था। पिलातुस वो कहता है ये यहूदियों का राजा है, और ये लोग जो बाइबल पढ़ते थे ये कहते थे ये शैतान है। ये इतने अंधे लोग थे। और जानते हो इनमें सबसे बुरी बात क्या थी? ये हर एक से अपने आप को बेहतर समझते थे। कभी भी किसके सामने खड़े होंगे ना, 2-4 बातें उसमें देख लेंगे, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और अपनी एक राय बना लेते थे कि ये पापी है, ये हमारा नहीं। ये उनका फरीसीपन था। किसी आदमी ने मुझसे पूछा, सूरज भाई फरीसी कहां रहते थे 2000 साल पहले? मैंने कहा 2000 साल पहले फरीसी इजराइल में रहते थे, इन दिनों में हमारे अंदर रहते। मैंने कहा 2000 साल पहले तो ये इजराइल में रहते थे, लेकिन इन दिनों में ये कलीसियाओं में रह रहे हैं। जब मैं कहता हूं फरीसी, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक स्पिरिट है, ये एक आत्मा है, जैसे इजबल की आत्मा है जो बहनों को बहुत सजाती और संवारती है ताकि पुरुष पापों में गिर जाए। फिरौन के अंदर एक आत्मा है जो लोगों को आराधना करने के लिए रोकती है। वैसे ही शिमशोन जो दलीला के अंदर थी, बाइबल में हर प्रकार की स्पिरिट्स। मुझे मौका मिला तो मैं फिर कभी आपको सिखाऊंगा ये बातें। मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऐसे लोग थे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये नंबर 1 एक्टर्स लोग थे।
विधवाओं के घरों को खा जाते थे। यीशु मसीह ने इनके विषय में कहा, ये मच्छर को छान डालते हैं पर ऊंट को निगल जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? अपनी गलतियां इनको नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर सामने वाले के जीवन पे एक मच्छर बैठा हो, इन्हें बरोबर दिखाई देता है। शायद आप इस बात पर बिलीव करें या न करें, मैं आपको सच कहता हूं, हमारी कलीसियाओं में आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस एटीट्यूड पे चलते हैं, अपने जीवन को कभी नहीं जांचते। कभी उन्होंने उत्पत्ति पहला अध्याय ध्यान से नहीं पढ़ा कि एक सिद्ध परमेश्वर जब पृथ्वी बना रहा था तो अपने हर काम को जांच कर यह कहता था, हां ये अच्छा है। आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अपना जीवन जांचना बंद कर दिया है। यूथ देखिए, आज किसी यंग पर्सन के मोबाइल को अपने हाथ में लेके देखिए, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो साइड में खड़े हो जाते हैं, जल्दी मेरा फोन मुझे दे, कहीं उसका मैसेज ना आ जाए। आज का यूथ इतना मिसलीड हो चुका है। मैं आपको सच कहता हूं, शायद आप इस बात को मजाक समझेंगे, बॉम्बे में शादीशुदा लोगों के अफेयर्स हैं, शादीशुदा लोगों के। सोचो कितने लोग वो चीट कर रहे हैं, अपनी पत्नी को, दूसरे को, खुदा को। जरा सोचिए, क्या ये बातें हमें सोती हैं? क्या ये बातें हम पे सूट करती हैं? हम खुदा के लोग हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जरा सोचिए, क्या ये बातें हमें सूट करती हैं? प्रभु ने हमें बुलाया था कि हम गवाह बने, पर हम न्यायी बन गए। परमेश्वर एक व्यक्ति का न्याय करता है मरने के बाद, और हम न्याय करते हैं एक आदमी का मरने से पहले। सब पहले ही दे देते हैं, सब हमको पता है। आप जानते हो, ये ऐसे लोग थे जो हमेशा यीशु की सेवकाइयों में कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ के उसे टोकते थे। एक दिन इन्होंने यीशु को देखा, और जैसे इन्होंने यीशु को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि यीशु पापियों के साथ खाना खा रहा था, पापियों के साथ बैठा हुआ था। और अचानक उन्होंने उसके चेले को पकड़ा, साइड में लेके गए और उसको बोलते हैं, कौन है ये? पतरस या तो कोई और चेला कहता है, ये हमारा परमेश्वर है, हमारा गुरु है, हमारा प्रभु है। तो बोलते हैं, ये गुरु और प्रभु होकर इनके साथ भोजन करता है? बोलते हैं हां। तब ऐसा लिखा गया है, यीशु फिरा और यीशु ने कहा, सुनो, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया। और आप जानते हैं, यह वाक्य कहकर जब यीशु ने यह कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं पर मैं पापियों के लिए आया हूं, वो लोग चले गए। और उसके कुछ समय के बाद एक दिन आया, ऐसा लिखा है, यीशु ने अपने बाहरी कपड़े उतारे, उसने एक अंगोछा पहना और अपने 12 चेलों को उसने बिठाया। और बाइबल बताती है, उसने अपने हाथ में एक बेसन ली और इस बेसन को उसे पानी भरा और अपने हर चेले के पैर धोने शुरू कर दिए। आप जानते हैं, उससे यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में वो बहुत कुछ जानता था। दिस इज ट्रू क्रिश्चियनिटी, दिस इज ट्रू क्रिश्चियनिटी। वो उसके भी पैर धो रहा था। और जैसे ये पूरा हुआ, वही टेबल, उसी टेबल पे जहां पर हर यहूदी बैठकर कड़वी सागपात खाता था, इस बात को याद करने के लिए कि वो मिस्र की गुलामी से कैसे निकले थे, पर एक नई टेबल रखी गई वहां पर, जहां पर सागपात नहीं मंगाया गया, जहां पर रोटी और दाखरस मंगाई गई। और यीशु ने उन्हें एक नई वाचा दी वहां पर। दिस इज अ न्यू कवेनेंट, ये एक नई वाचा है। वह टेबल जहां पर वो सागपात खाते थे, मेमना खाते थे, अब वो कुछ और कर रहे थे। यीशु ने अपने हाथ में रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा, लो, इसे बांट लो, ये मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए है। और उसके बाद उसने अपने हाथ में कटोरा लिया और उसको कहा, ये लो, इसे पियो, ये मेरा लहू है। और वचन कहता है, उसके बाद वो उठ, और जैसे वो उठा, लिखा है वो द्रोण के नाले पर चला गया। उस नाले के पास में बैठकर वो परमेश्वर से कहने लगा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला हटा दे, फिर भी मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। आप जानते हो आप कहां के हो, ये सिर्फ आपके फलों से पता चलता है। ओनली बाय योर फ्रूट्स।
जानते हो एक धर्मी व्यक्ति की सबसे अच्छी बात क्या रहती है? भले ही वो मनुष्य होता है पर उसमें फल होते हैं। उसके अंदर फल जो होते हैं वो परमेश्वर के होते हैं। यीशु अपने चेलों को कहता है, लोगों के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप धार्मिकता का अर्थ समझते हैं? जब मैं कहता हूं कि मैं धर्मी हूं, तो ये मात्र शब्द नहीं होने चाहिए। क्या मेरे जीवन से धार्मिकता प्रकट होती है? क्या आप अपने कैरेक्टर के थ्रू यीशु को प्रेजेंट करते हैं? कितने लोग हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाली सुन के भी आप चुप रहते हैं? बोलिए। कितनी बहनें हैं यहां पर कि कोई बहन आपके साथ निंदा करने बैठ जाए, आप अपने मुंह को बंद रखते हो और आप कहते हो, नहीं प्रभु, अब ये मेरा भाग नहीं है। कितने यंगस्टर्स बैठे हैं यहां पर कि आपका दोस्त आपको पकड़ के कहे चल पिक्चर पे चलते हैं, पर आप कहते हो नहीं, ये मेरे खुदा को पसंद नहीं है। एक व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फलों के द्वारा प्रकट करता है कि वो धर्मी है कि नहीं है। यीशु ऐसे लोगों को लेने के लिए आएगा, न कि सबके लिए। वो उनको लेने के लिए आएगा जो धर्मी हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। एक आखिरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं आज। मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें। आप जानते हैं खुदा ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? आज पवित्र आत्मा को लोगों ने अन्य भाषा में सीमित कर दिया। कहते हैं हमें अन्य भाषा मिल गया है ना, बस इससे ज्यादा क्या। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों मिला है आपको? Why God given you a Holy Spirit? ध्यान दीजिए, यह आखिरी बात बता के मैं इस संदेश को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल बताती है हर व्यक्ति के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए आएगा। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप धर्मी न भी हैं तो आज बन सकते हैं उसके रूह से। जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, वचन कहता है जब वो प्रकट हुआ तो उसे शिक्षाएं दी। उसकी शिक्षा में पहली चीज थी, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। उसके आगे उसने कहा तुम तलाक नहीं ले सकते। उसके बाद उसने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा तुम्हें झूठी शपथ नहीं खानी चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि तुमने सुना था कि कान के बदले कान, पर मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना भी मत करो। ये सारी आज्ञाएं देने के बाद जब वो प्रभु भोज की टेबल पे आके बैठा, तो जानते हैं यीशु ने पहली बात उनको क्या कही? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज से बहुत साल पहले 19वीं सदी में there was a man of God called D.L. Moody। एक परमेश्वर के महान जन थे जिनका नाम था D.L. Moody। आप जानते हैं जब वो अपने कलीसिया में प्रचार करते थे, हम 2 महीने उनके चर्च में नहीं टिक पाते थे। 2 महीने, अगर 2 महीने भी अगर हम उनके चर्च में टिक पाते तो बहुत बड़ी बात हो जाती। जानते हो जब वो अल्टर कॉल देते थे, लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाते थे, तो उनको क्या बोलते थे? हम तो प्यार करते हैं ना लोगों को, वेरी गुड, आप आ गए आगे, थैंक यू। जानते वो क्या बोलते थे? ये मैं नहीं, ये उस महान परमेश्वर के दास की आवाज है। जानते हो वो लोगों को क्या बोलते थे जो पश्चाताप करने के लिए आते थे? वो उनको कहते थे राक्षसों। क्या बोलते थे? यू मॉन्स्टर्स। वो ऐसा बोलते थे, राक्षसों मैं जानता हूं तुम पश्चाताप क्यों करने आए हो, क्योंकि तुम्हें डर है। जानते हो आजकल लोग रिपेंट क्यों करते? कई लोग आज पश्चाताप क्यों करते? क्योंकि उनको लगता है पाप उन्हें नरक ले जाएगा। और D.L. मूडी उसके बाद खड़े होकर कहते थे, इसके लिए पश्चाताप मत करो कि तुम्हारी चमड़ी एक दिन नरक में जलेगी, पर इसलिए पश्चाताप करो क्योंकि तुमने उसके दिल को दुखाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पाप से क्यों मन फिराते हो? इसीलिए क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है, कि इसीलिए क्योंकि आप खुदा से प्रेम करते हो? बोलिए।
हमारे बॉम्बे में 90% बपतिस्मा जानते लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें स्वर्ग जाना है। ट्रस्ट मी, मैं कईयों से मिला हूं, मैं उनको कहता हूं आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने प्रभु को समझ लिया? ओए नहीं, पास्टर ने बोला ले लिया। अच्छा, कितना लालच है ये कि हम बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए ले रहे हैं। जरा सोचो, एक व्यक्ति किया और कहा जो आदमी बपतिस्मा लेगा उसके लिए स्वर्ग में आनंद किया जाता है। आराम से पढ़िए, वहां पर बपतिस्मा के बारे में नहीं लिखा है, वहां लिखा है जब एक आदमी पाप से मन फिराता है तब स्वर्ग में आनंद होता है। मैं आपको अपनी एक गलती बताता हूं, मैं आपको अपना एक अपराध बताता हूं। जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था, मैंने ले लिया था। आज कई लोग जानते हो बपतिस्मा क्यों लेते हैं? मुझे लगता है जानते हो ये कैसा रिश्ता है खुदा के साथ। सोचो, आप एक भाई हो, आप एक जवान भाई हो और आपकी पिताजी आपकी मां आपकी शादी करवा रही है और आपको 5 मिनट मिल रहे हैं लड़की से बात करने के लिए, और लड़की आपके कमरे में जाके आपको कहती है आपके पास कौन सी कार है? अल्टो है? कौन सी है? फरारी है? और आप बोलते हो नहीं कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा यही प्रॉपर्टी है जहां पर मैं आई हूं कि इसके बगैर भी कोई प्रॉपर्टी है? नहीं है। ओके, उसके बाद अच्छा एक और बात बताइए, कितना गोल्ड है आपकी मां के पास? आप ऐसी लड़की से शादी करोगे? मैं कुंवारा बैठूंगा तभी भी नहीं करूंगा। आप करोगे? आपको लग रहा है ये लड़की मुझसे शादी कर रही है? किससे कर रही है? बहुतों ने यीशु से नहीं, यीशु की प्रॉपर्टी से शादी की है, स्वर्ग जाना है। आज बहुतों ने जानते हो किससे शादी की है? यीशु की प्रॉपर्टी से। हम जाएंगे वहां पर वाइट हेवन होगा, वहां पर पानी होगा, हम पैर फैलेंगे। बहुतों ने, आप जानते हो आज बहुतों ने बपतिस्मा क्यों लिया है? क्योंकि उन्हें स्वर्ग जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है मेरी ये स्टेटमेंट कुछ लोग गलत समझें, पर मैं आपको सच कहता हूं, मैंने स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा नहीं लिया है। मैं स्वर्ग जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, मैं उसका चेहरा देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि एक दिन आएगा जब मैं उसे आमने सामने देखूंगा। यीशु ने उनको ये नहीं कहा जो मुझसे डरते हैं वो मेरी आज्ञा को मानेंगे, पर उसने कहा जो मुझसे प्रेम मेरी आज्ञा को मानेंगे। और जानते हो उसके बाद अगला वचन उसने क्या कहा? मैं बिलीव करता हूं इस वचन और इस वचन के बीच में यीशु रुक गए थे। मैं कभी कभी इमेजिनेशन करता हूं, मैं सोचता हूं यीशु टेबल पे बैठे थे और यीशु ने उनको ऐसा कहा, हे फेलोस लिसन, 3.5 साल तुमने सब कुछ सुना। हाँ प्रभु, हमने सब सुना, और अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो ये मेरी सारी बातें तुम मानोगे। मुझे लगता रहा वो एक दूसरे को देखते होंगे, इतनी बड़ी बड़ी आ गया, शत्रुओं से प्रेम करो, हमारा मन कर तो मार दे उनको, और ये बोलता है प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो, ये प्रेम करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये सारी बातें आ गई और वो एक दूसरे को देखते होंगे। और जानते हो उसके बाद यीशु ने उनको एक कंफर्टनेस दी। यीशु उसके बाद कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे, वो पवित्र आत्मा और तुम्हें निर्बलता से तुम्हें सामर्थ देगा ताकि तुम एक धर्मी पाओ। आप जानते हो पवित्र आत्मा को क्यों मिला है? लोगों को स्टेज पे गिरा के हीरोगिरी दिखाने के लिए नहीं, वो आपको इसीलिए मिला है ताकि आप खुदा के साथ चलना सीखें। एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, हाउ आर यू? जरा सोचो अपने बारे में, आप कैसे हो? क्या पवित्र आत्मा आपको अंदर आज ये तो नहीं कह रहा एक्टिंग बंद कर, अभी स्टॉप दिस नॉनसेंस? कई लोग कलीसिया में आते, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गीत इतने बड़े बड़े गीत, प्रभु सोना भी तेरा चांदी भी तेरी, और प्रभु कई बार उनको बोलता है सोना भी रख चांदी भी रख, जीवन दे, नहीं चाहिए तेरा सोना चांदी, मुझे जिंदगी दे, मुझे जीवन। लिसन वेरी केयरफुली। शायद आप ये सुनते होंगे कि खुदा को आपका पैसा चाहिए, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, भर भर के प्रभु डालेगा। आपने बहुत सुना होगा ना। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, खुदा को आपका पैसा सेकंड पे चाहिए, फर्स्ट उसको आपका जीवन चाहिए।
यू वॉन्ट योर लाइफ। जिस यीशु को मैं जानता हूं, उसने मुझे कई बार कहा है स्वर्ग की शॉर्टेज नहीं है, बहुत है वहां पर। डांबर की सड़कें नहीं और सोने की सड़कें हैं वहां पर। जिसको हम सर पे पहनते हैं ना, उसने वो चीज वहां पर पैरों के नीचे रखी है। आप जानते हो उसे किसकी जरूरत है? ऐसे लोगों की जो उसके साथ चलें और उनके द्वारा बहकर दूसरों के पास जा सके। और याद रखिएगा, दिस इज माय लास्ट लाइन, और उसके बाद आप खड़े रह सकते हैं। इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग अंदर, दिस इज योर कॉलिंग। यही आपकी बुलाहट है। जो अपने आप को धर्मी कहता है, बाइबल बताती है वो धार्मिकता पे चलता है। यदि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान लें तो यही हमारे लिए धर्म ठहरेगा। मूसा इज़राइल को सिखाता था। आज एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आप कैसे हैं? क्या आप उसके साथ चलते हैं? क्या आप उन 99 भेड़ों की तरह हैं जिनको यीशु छोड़ के एक को ढूंढने गया क्योंकि कॉन्फिडेंस था उसको ये 99 नहीं भटकेंगी? टेल मी, कभी आपने सोचा है? वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया, ये फिक्र न करते हुए कि 99 कहीं भटक गई तो, ये यहां वहां हो गई तो। उसे ट्रस्ट था ये 99 ऐसी हैं, ये नहीं भटकेंगी। यू नो, प्लीज बी ए सिंसियर क्रिश्चियन। एक ऐसे मसीह बनिए जो सिर्फ पैसों के पीछे नहीं, बड़े नाम के पीछे नहीं, त्यागिए इन चीजों को। उस सच्चे यीशु के पीछे चलिए। साधु सुंदर सिंह ने कहा, यह मौका तुम्हें फिर दोबारा नहीं मिलेगा, उसके पीछे चलिए। अगर आज और पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, ये पहला कुरिन्थियों 15:3 में लिखा है। जानते हो सेकंड कुरिन्थियों 5:15 में क्या लिखा है? आप खोलिए मत, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। वह इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। Live for him. Be a righteous man. उसके पीछे चलिए। वो जब भी आया आपको ले जाएगा। अपने कामों को करवाने के लिए सिर्फ कलीसियाओं में ना आए, और उस सच्चे खुदा को जानने के लिए आए। अपने पास्टर के अधीन रहें। आपके पास्टर जो आपको सिखाते हैं उसका आदर करें। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं अपने पास्टर की कोई मदद नहीं करते हैं, पर उनके लिए बकबक करते रहते हैं, मेरा पास्टर ऐसा, मेरा पास्टर ऐसा। मैं आपको बोलता हूं, आइए 1 घंटा यहां पर खड़े होकर दिखाइए, आपको पता चलेगा आपका पास्टर कहां कहां से गुजरता है। मैं कभी किसके विरुद्ध बात नहीं करता, मैं बात करता हूं गलत सिस्टम के विरुद्ध जो गलत हो रहा है। पर मैं आपको सच कहता हूं, आज मैं भी एक पास्टर हूं, मैं जानता हूं कि कितने दर्द से हम गुजरते हैं एवरी सिंगल डे। मैं कई बार सोचता था पास्टर क्या, आज मैं पास्टर हूं ना, तो मैं जानता हूं हमारी कंडीशन क्या होती है। 100 लोगों के स्वभाव को बर्दाश्त कर लेते हैं हम, चुप रहते हैं, सह लेते हैं ताकि कोई ठोकर न खाए। रिस्पेक्ट योर पास्टर। अगर आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप उसकी आलोचना ना करें, शांत रहें। पता नहीं क्यों आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास्टर की कोई हेल्प तो नहीं करते हैं लेकिन उसकी बुराई जरूर करते हैं। मन फिराइए इन पापों से, किसी के विरुद्ध मत कहिए। अगर आपको लगता है कोई गलत है, दुआ कीजिए उसके लिए कि खुदा उसको मन फिराव का अवसर दे, पर किसके लिए कुछ ना कहे। हम इसे यहां पर फिनिश कर रहे हैं और एक ही चीज मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं, वॉक विथ गॉड। परमेश्वर के साथ चलिए। नूहा परमेश्वर के साथ चला और एक धर्मी व्यक्ति गिना गया। परमेश्वर के साथ चलने से एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है। और यीशु पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आया है। धर्मी वो है जो अपने जीवन से, अपने फलों से उसे प्रकट करता है। आइए हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर लें। अगर
अगर आपको ऐसा लगता है सूरज भाई मैं अपनी लाइफ रीसरेंडर करना चाहता हूं प्रभु में, मैं आपसे आज इनवाइट करता हूं, आइए आगे। अगर आप में से किसी को अपनी लाइफ आज रीसरेंडर करनी है, अगर आपको लग रहा है कि ब्रदर मैं एक नाम का विश्वासी हूं पर मेरे काम मसीह की तरह नहीं है, बगैर शर्माए आप चाहें तो आप आगे आ सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू मास्टर, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ऑनर फॉर दिस वर्ड लॉर्ड। तू हर एक के लिए नहीं आएगा, तू उनके लिए आएगा जो धर्मी है। खुदा देख तेरे लोग तुझे जिंदगी देने के लिए आए, ये वो लोग नहीं हैं जो खुदा सेवा के पीछे भागते हैं, ये वो लोग हैं जो तेरे चेले बनना चाहते हैं। टूटे दिल को लेकर आए हैं तेरे सामने। दाऊद कहता है टूटा दिल खुदा के सामने एक सच्चा बलिदान है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो लोग आगे आए हैं सिर्फ वे ही लोग अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाएं। आइए उससे बात करें, प्रभु ले इस जीवन को, ले इस जीवन को, मुझे तोड़, मेरे घमंड को तोड़, मुझे नया बना। लॉर्ड आई एम अ एक्टर, मैं मसीह होने का ढोंग करता हूं कई बार, मेरी जिंदगी वैसे नहीं है जैसे मैं प्रेजेंट करता हूं। मैं घर पे बहुत अलग हूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग हूं, और मैं चर्च में बहुत अलग हूं। आज मैं मान लेता हूं मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं होता, मैं मान लेता हूं मैं लोगों को माफ नहीं करता, मैं मान लेता हूं मैं लोगों को बोलता हूं कि वे अच्छे हैं पर मैं अपने मन में उन्हें अच्छा नहीं समझता। मैं मान लेता हूं प्रभु कहां न कहां मुझे अपनी पोजीशन का बहुत घमंड है। मैं मान लेता हूं प्रभु जब लोग मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं तो मैं नहीं सीखता हूं। मैं मान लेता हूं मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता हूं। आज तू मेरा फरीसीपन मेरे सामने लाया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन खादिम आया था, इंपॉर्टेंट ये है कि तूने मुझसे बात की है। आज मुझे अपने लहू में धो दे, आज मुझे अपने लहू में साफ कर दे। मैं दुआ करता हूं खुदावंद मुझे एक और मौका दे और मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे लिए खरा जीवन जी सकूं। आज का संदेश सिर्फ संदेश नहीं पर मेरे लिए एक चेतावनी भी थी, क्योंकि खुदा आज वो बातें चली हैं जिनमें मैं भीतर से फंसा हुआ हूं। मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। आई सरेंडर ओ लॉर्ड, आई सरेंडर, आई सरेंडर ओ लॉर्ड। मैं बहनों पर बुरी नजर रखता हूं, मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूं, मैं अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार नहीं करता। कुछ लोगों के पैसे मैंने लिए हैं, अब मैं उनको लौटा नहीं रहा हूं। खुदा मुझे चुगली मारने की आदत है, मैं बुराई करता हूं, मुझे माफ कर। Forgive me, oh Jesus, dear Jesus, forgive me, wash me by your blood। मुझे अपने लहू में धो दे, मुझे अपने लहू में साफ कर दे। आइए अपने हाथों को उठाएं और उससे कहे खुदा मुझे अपने पाक रूह से, अपने उस खून से धो दे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर मैं तुम्हें एक मांस का दिल दूंगा। प्रभु आज मैं घूरे पर बैठकर, उस राख में बैठकर अपने मन को तेरे सामने तोड़ता हूं और कहता हूं मुझे माफ कर और मुझे बदल। चेंज माई लाइफ लॉर्ड। मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, तू मुझे बदल ताकि लोग मुझे देखकर बदले।
मुझे अपने लहू में धो दे, मुझे अपने लहू में साफ कर दे। इस हॉल में कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। आपको सुसाइड करने के ख्याल आते हैं। जो भी हैं यहां आइए। मैं अपनी आत्मा में जानता हूं यहां पर कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। प्लीज आप जो भी हैं यहां आइए। लीव योर सीट, कम हेयर फास्ट। इस हॉल में कुछ लोग हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। आप कई बार अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। प्लीज कम हेयर, यहां आइए। उनको रास्ता दीजिए। कुछ और भी लोग हैं। कम हियर फास्ट। पिता हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। लॉर्ड आई प्रे इन जीसस नेम। आई कमांड स्पिरिट ऑफ सुसाइड लीव इन जीसस नेम। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर ये ख्याल है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, यीशु के नाम से उस बदरू को हम कहते हैं खुदा के लोगों को छोड़ के चली जाए। लीव इन द नेम ऑफ जीसस, लीव। कुछ भाई हैं यहां पर जो बार बार शराब पीने के पाप में गिर जाते हैं। कई बार आप ये निर्णय लेते हो कि मैं आज नहीं लूंगा, लेकिन हर हफ्ते आप पाप में गिरते हो। जो कोई है अपनी जगहों को छोड़ के आगे आइए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बंधन है, ये बंधन है, ये बॉन्डेजेस हैं। खुदा आपको इनसे आजाद करना चाहता है। खुदा आपको इनसे मुक्त करना चाहता है। अगर आप लोगों से शर्मा रहे हैं तो आप जहां खड़े हैं अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखिए। पिता यीशु के नाम में, यीशु के नाम में गुलामी की आत्मा यीशु के नाम में उन्हें छोड़ के चली जाए। यू स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज लीव इन द नेम ऑफ जीसस। अपने लोगों को मुक्त कर प्रभु। कुछ यहां पर बहनें हैं जो शराब पीती हैं, यीशु के नाम से उन्हें मुक्त कर खुदा, उन्हें आजाद कर प्रभु। जिन लोगों ने आपको अपना जीवन एक बार फिर से दिया है, मैं दुआ करता हूं प्रभु उन्हें अपने साथ चलना सिखा। वो इस वचन को हमेशा याद रखें कि तेरा पहली बार आना पापियों के लिए था, पर अब एक बार फिर से तू पापियों के लिए नहीं पर उनके लिए आएगा जो धर्मी हैं, जो तेरी बातों को मानते हैं। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं।